मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि 7वीं चरण के लिए 6ठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कर दें। और विभाग का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 6ठी चरण के लिए हम 25 तारीख को फरवरी को हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए हम लोगों ने सभी डीओस को निर्देशित किया हुआ है। तो ये कार्य हो जाएगा तो आगे का भी कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी जो 7वीं चरण के लिए इच्छुक हैं, हम तो उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द करें। हमारा विभाग का मानना है कि हमारे समाज में जो एक सबसे प्रबुद्ध वर्ग है वो शिक्षकों का है। और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके चरित्र निर्माण में और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमारे शिक्षकों का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और हम लोग बहुत सी अच्छी बातों को जा कर के अपने विद्यालयों में ही सीखते हैं। और नशा हो, चाहे वो शराब की नशा हो या तंबाकू हो, इन सब से बचने की भी जो प्रवृत्ति है, ये भी हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे, चाहे वो बिहार का एक्साइज एक्ट हो या तंबाकू को रेगुलेट करने के लिए कठवा का एक्ट हो, आप देखेंगे कि स्कूल परिसर के 100 गज के अंदर ऐसे प्रतिष्ठानों को स्टैब्लिश नहीं किया जाना है। तो इसके पीछे की क्या मंशा है? इसके पीछे की मंशा ये है कि हम अपनी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं जिस पर हमारा भविष्य है, उन्हें हम इन चीज़ों से बचाएं। आप इस बात पे भी वाकिफ है कि राज्य में प्रोहिबिशन का जो नियम है वो लागू है और ये राज्य सरकार की नीति है। और इस राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत अभी कुछ दिनों पहले कोविड के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समाज सुधार अभियान भी चलाया जा रहा था। तो जब समाज में सुधार की अभियान चलाया जाएगा तो उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे आना है और अपनी अपनी भूमिका जो है उसको निभाना है, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। और उसी के तहत विभाग के द्वारा सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और उनके मातहत जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि हम अपने शिक्षकों से भी अनुरोध करें कि वो इसके बारे में अब लोगों को सेंसिटाइज करें, एक अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि लोग, इन बच्चे जो हमारे हैं, वो इससे दूर रह सकें। तो हमारा इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। हम लोगों ने अपने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करें और विद्यालय शिक्षा समिति में जो पंचायत के या उस जो सर्विस एरिया जो है उसके जो प्रबुद्ध लोग रहते हैं, उनको हम सेंसिटाइज करें कि ये अच्छी बात नहीं है और सरकार के नीति के अनुसार यदि कोई गलत काम हो रहा है तो इसकी सूचना देना भी हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। तो इसी कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने अपने शिक्षकों से एक तरह से अपील किया है कि वो इस अभियान में आगे आएं और अपना दायित्व निभाएं। इस बात से भी हम लोग वाकिफ़ हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो सब लोग स्थानीय समाज में ही रहते हैं और सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी एक समाज में हैसियत है। तो ये जो हैसियत है इसका इस्तेमाल करके यदि हम बेहतर समाज बनाएं, ऐसा मेरा अपने सभी शिक्षकों से अपील है। सर, आज जो शिक्षकों से बात हुई वो कह रहे हैं कि उनको जान का जोखिम है। अगर कोई शराब माफिया इसमें शामिल है, अगर उनकी शिकायत की जाती है तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं, ऐसी चिंता। देखिए ये तो देखिए ऐसा है कि इस बिंदु पर तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे सभी शिक्षक सुरक्षित रहें, लेकिन मैं यदि विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को बुला करके उनको सेंसिटाइज करूंगा तो केवल शिक्षकों पर ही ये दायित्व तो थोड़ी है कि वो इसके बारे में खबर दें। ये तो समाज के हर व्यक्ति के ऊपर है, मुझ पर भी है। मैंने भी एक ओथ लिया है और हमारे राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे। तो क्या माना जाए सर इस तरह से एक पत्र आपने जारी किया है, तो उनका कहना है कि सूचना देने के बाद अब लोगों को ये शक हो जाए कि अब किसी ने सूचना अगर दी तो शिक्षक ही दिया है, तो ऐसे में खतरा ये भी जानिए। देखिए, खतरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो अंदेशा हो सकता है, अंदेशा हो सकता है। लेकिन
ऐसी कोई बात तो नहीं आई है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और हम सबको सेंसिटाइज अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस का काम करेगा शिक्षक समाज में? नहीं, ये इंटेलिजेंस कहाँ कह रहे हैं हम? कोई आज सूचना उनको संग्रहण करने की बात थोड़ी कह रहे हैं। आप हमारा पत्र देखें तो इसमें हम लोगों ने यही कहा है कि चोरी छुपे शराब पीने वालों, उसकी आपूर्ति करने वालों को हम लोग उसको पहचान करके करें। और इसके लिए हम विद्यालय शिक्षा समिति को सदस्यों को भी हम इसके लिए कहें कि वो जो हर व्यक्ति का एक दायित्व है उसको किया जाए। पत्र में कोई संशोधन भी करेंगे? पत्र में संशोधन की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। सर, उसमें कहा गया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ कोई शराब ना पिए, इसको सुनिश्चित करें। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे? कई बाउंड्री वॉल नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है ना, ये तो अपील है और यथासंभव प्रयास करना है। ये तो एक अपील है और यथासंभव प्रयास करना है। और हमारे प्रयास करने से कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसको करें। और ये तो अपील है। और जो बात शिक्षकों पर लागू है वो बात मुझ पर भी लागू है। सारे शिक्षक डर गए हैं इस पत्र के बाद। मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात होगी तो अपना स्वविवेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सर क्या एक लाइन जो पत्र में है वो सूचना देना और आपके नाम को जो है हम लोग उजागर नहीं करेंगे, इसके बाद ये तो सरकार की नीति है ना कि यदि कोई सूचना देता है उन नंबरों पर कि कुछ गलत हो रहा है तो ये तो सरकार की नीति है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी को ओपन नहीं किया जाएगा। पहले से गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक जो है कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। 37 तरह का काम देखा जा रहा है और अब फिर से ये कह रहे हैं कि ये कोई कार्य थोड़ी है, ये कोई अतिरिक्त कार्य थोड़ी है जो उनको करना है। ये तो है कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनी भूमिका निर्धारित कर रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को। और यदि कोई हम निर्णय लेते हैं तो अपना विवेक तो इस्तेमाल करेंगे। सर, तो क्या माना जाए कि आप अपने फैसले पे कायम हैं? इस पे कहीं कुछ आगे पीछे? ये तो एक अपील है। ये फैसला क्या है? इस एक अपील के रूप में हमारे शिक्षकों को कहा गया है। और हमारे शिक्षक सबसे प्रबुद्ध वर्ग के हैं। और यदि भविष्य में नई पीढ़ी का चरित्र का निर्माण किया जाना है तो हमारे शिक्षकों की भूमिका इसमें बहुत ही अहम है। इसमें कोई टारगेट नहीं है या फिर कोई सम्मानित करने, अवार्ड देने की बात नहीं है कि बेहतर अगर आप माफिया को पकड़वाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर, क्या शिक्षकों से ये सहायता मांगी गई है? ये एक अपील के रूप में हमारे शिक्षकों को कहा गया है और हमारे शिक्षक इस कार्य को करते भी रहे हैं। हम नशे से बचें, चाहे वो तंबाकू का नशा हो या शराब का नशा हो, ये हम अपने घरों में अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब हम अपने घर के बच्चों को कहते हैं तो समाज में भी इस बात को कहें और स्वविवेक से वैसा निर्णय लें जिससे समाज बेहतर बने। यही एक अपील दिया गया है। 15% वेतन बढ़ोतरी को लेकर कह रहे हैं कि वो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से